दुमका में पति को बंधक बनाकर महिला से 17 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी एमवी राव को रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के पालन करते हुए 2 महीने के मामले में जांच पूरी कराएं, साथ ही अब तक हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट दें। झारखंड राज्य में पहली बार दिसंबर में मृत्यु दर 1.6% पहुंची। 11 दिन में 27 की मौत। सतर्क हो जाएं, सर्दी में और ज़्यादा घातक हो रहा है कोरोना के साथ हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां कर रही है परेशान। विभागीय नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के खंडपीठ ने सरकार द्वारा मामले में याचिका देने में देरी माफ की और 17 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई करने को कहा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई। अब 6 सप्ताह के बाद इस पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील की तरफ से सीबीआई के दावे का जवाब दाखिल करने के लिए मांगा गया है। इसके बाद अदालत से 6 सप्ताह के बाद सुनवाई निर्धारित की। लोहरदगा में डैन शाही का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने टांगी से की हत्या। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हत्या की पुष्टि लोहरदगा की एसपी प्रियंका मीना ने की है। मामले में पेशार थाना पुलिस मृतक दंपति के पुत्र से पूछताछ कर रही है। लातेहार के ग्रामीण पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार को एसीबी की टीम ने शुक्रवार को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि इंस्पेक्टर मारपीट के मामले को सुलह कराने के लिए 7,000 रुपये घूस ले रहा था। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि सरकार राज्य में रेप के आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस की वेबसाइट में इस वर्ष सितंबर तक का बलात्कार के 1359 मामले डेटा अपलोड है। अक्टूबर और नवंबर के आंकड़ों को अपलोड नहीं किया गया है, जबकि यह सारे आंकड़े स्वतः संग्रहित हो जाते हैं। रांची पोस्ट ऑफिस में लूट का खेल। 4 साल में रांची के 2 पोस्टमास्टर ने 74 लोगों के अकाउंट से निकाला 32 लाख रुपए का लोन। डाक निरीक्षक शिव कुमार सिंह ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें उन्होंने कहा है कि डाक विभाग के 2 पोस्टमास्टर प्रमोद कुमार और चितरंजन कुमार इस लूट में शामिल हैं। पलामू के हरिहरगंज में गुरुवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरसोद गांव निवासी 39 साल के अजय मेहता, 26 साल के मनदीप ठाकुर के रूप में की गई। मैस्कोपैथी नई कानून के खिलाफ आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को राज्य भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सुबह कुछ सीनियर डॉक्टर मरीज को देख भी रहे थे, लेकिन 11 बजे के बाद ओपीडी सेवा पर पूरी तरह बाधित कर दिया गया। आईएमए और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जुड़े सदस्यों ने मरीज को देख रहे सभी सीनियर्स को रोक दिया है। झारखंड राज्य में पहली बार दिसंबर में मृत्यु दर 1.6% पहुंच गई है। 11 दिन में 27 की मौत। सतर्क हो जाएं, सर्दी में और ज़्यादा घातक हो रहा है कोरोना के साथ हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां कर रही है परेशान। हाई टेंशन बिजली की लाइन में चपेट में आकर हाईवा जलकर खाक हो गया। साथ ही हाईवा में ड्राइवर अरविंद उरांव की करंट लगने के बाद जलकर मौत हो गई। मृतक झारखंड के गढ़वा जिला का रहने वाला था। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नामकुम में नवविवाहित बहन को रांची एयरपोर्ट छोड़कर कार से जमशेदपुर लौट रहे इकलौते भाई राहुल समेत 3 लोगों की गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे नामकुम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैक बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा में किया बदलाव। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान छोड़कर अन्य विषयों की लिखित परीक्षा 80 के बदले 90 अंक की होगी। प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक में 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान सभी विषयों में है। मनरेगा में रोजगार का अवसर पैदा करने के मामले में पहले नंबर पर रहे लातेहार में भी घोटाला हुआ है। इस जिले में फर्जी दुकान से सामान की खरीद
दिखाकर मनरेगा की योजनाओं को पूरा करने और सप्लायर के खाते में ही मजदूरी भुगतान करने का पता चला है। सिर्फ इतना ही नहीं, गारो प्रखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय की अग्रिम निकासी कर रख लेने की भी जानकारी मिली है। मनरेगा में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद उपायुक्त अब्बू इमरान ने इसकी जांच कराई।